भगवद शरणागत प्रस्तुत करते हैं आप सभी के लिए बाल राम कथा पर आधारित श्रृंखला कथा राम की। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम कथा राम की भाग 25। इससे पहले के सभी कार्यक्रम आप इसी चैनल पर जाकर सुन सकते हैं और इससे अगले सभी कार्यक्रम सुनने या देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सुनिए यह कार्यक्रम। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ, अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुफकारते हुए वो जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए। रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम, उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वो बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हुआ, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वो सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांध कर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई, पलकें झुकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया, घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह तोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वो रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े। कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वो अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुलनाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त हो गई। रणक्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा।
राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो। रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब ना किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित। समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर है। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है। उन्हें यहां लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियां में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। नमस्ते जी, कथा राम की में यह था भाग 25। अगले भाग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।